हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग का जो थ्योरी पार्ट था थोड़ा वो समझाया और साथ साथ आपको जो है बेसिक टर्म्स के बारे में उसमें जो भी चीज़ें थी वो आपको बताई है। इसके अलावा मैंने आपको पार्टनरशिप डीड जो थी, जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप के अंदर रहता है, वो आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड होने और नहीं होने में क्या फ़र्क होता है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर डीड नहीं होने की चीज़ें कम ही रहती है, बिकॉज अगर डीड ना हो तो उस कंडीशन के अंदर पार्टनरशिप के क्वेश्चन के अंदर कुछ बचता नहीं है, क्योंकि खाली इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ता है 6% और जो प्रॉफिट लॉस है वो पार्टनर्स को इक्वल बांटना पड़ता है। तो इस कारण से फिर क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन के अंदर कुछ विशेष रह नहीं जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है टीचर जो क्वेश्चन देता है वो पार्टनरशिप डीड वाला ही देता है, जिसके अंदर डीड के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सारी चीज़ें कही जाती है और वो अपन चार्ज करते हैं। तो अब मैं उससे आगे जो है प्रैक्टिकल पार्ट बता रहा हूँ, प्लस थ्योरी भी जो है बुक की वो भी आपको उसमें साथ साथ लिख रहा हूँ। प्लस मैं आज जो भी आपको यहाँ समझाऊँगा उसके कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो आपके डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो थ्योरी भी आ जाएगी, जो आज भी और जो पढ़ने पर नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी थ्योरी काम आएगी। उसको आप प्लीज़ एक बार नोट कर लें कॉपी में, जो थ्योरी अपन लिखते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर आप नोट करेंगे और पढ़ेंगे और उसमें कोई दिक्कत आए तो वापस आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको जो आगे P&L एप्रोप्रिएशन जो इसमें एक बनता है, जिसमें आपके सारे इस लेसन के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आपको समझना कि P&L अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इन सब में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने 11th के अंदर जो पढ़ा है सोल प्रोप्राइटर का, मतलब एक व्यक्ति ही अपना बिजनेस चलाता है। तो जब एक ही व्यक्ति अपना बिजनेस चलाता है तो उसको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत आती नहीं, बिकॉज वो सारा का सारा प्रॉफिट वो खुद ही अर्न करता है, सारा का सारा प्रॉफिट उसी को मिलता है। तो उसको उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट मिलेगा वो उसकी कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और वो विड्रॉ करेगा तब तक उसकी कैपिटल जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए वहाँ पर हमने कोई डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सीखा ही नहीं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक दिक्कत आती है, क्योंकि पार्टनर काफ़ी सारे हैं और पार्टनर ज़्यादा होने के कारण आपको उसका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स के अंदर। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, कैसे उसको बांटते हैं, कौन सा अकाउंट बनता है, तो वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ एक चीज़ मैंने अभी जो बोर्ड पे लिखी है, बेसिकली एक वर्ड मैंने आपको यहाँ लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा वर्ड मैंने यहाँ आपको लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, मैंने ये यहाँ पे आपको बोर्ड पे भी लिखा है, और प्लस आपको शायद बोर्ड पे देखने में कुछ दिक्कत आए तो मैंने आपको इसमें डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर वीडियो के अंदर भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की पहले जो मैंने लिखी वो लैंग्वेज आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस इज पेड वेदर द फर्म अर्न प्रॉफिट और इनकर्स लॉसेस, लाइक पार्टनर्स को आप जो रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट जो है लोन दे रहे हो, वो सब चीज़ें। तो दैट मीन्स कि ये लिखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पार्टनर्स को अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, या फिर आपने उसको कोई जो है उससे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, मकान आदि, जिसके ऊपर आप उसको जो है रेंट प्रोवाइड करते हो, तो ये कोई इस तरह का आइटम नहीं है कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। यू हैव टू पे, आपको देना ही देना है उसको इंटरेस्ट लोन के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्टनरशिप डीड नहीं भी हो तो भी लोन पर इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, और साथ साथ अगर उसने कोई अपना मकान दिया है और जिसमें बिजनेस चल रहा है या बिजनेस का कोई कार्य उसमें चल रहा है, तो उसके ऊपर जो रेंट बनता है वो भी आपको देना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। लॉस होगा तो लॉस और बढ़ भी जाएगा। इसी तरीके से आपके मैनेजर का कोई सैलरी है या फिर और भी कोई एक्सपेंसेस है बिजनेस का, तो यू हैव टू पे। तो दैट मीन्स कि अगेंस्ट प्रॉफिट यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, चाहे लॉस हो, तो उसको अपन कहते हैं कि आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आप लोगों ने जो 11th के अंदर पढ़े हैं, तो वो सारे के सारे जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट के अंदर जो आइटम लिख रहे थे वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे, और कभी भी आपने इस तरह का कोई इश्यू भी आपके दिमाग में नहीं आया कि इस एक्सपेंस को P&L में लिखना है या कब लिखना है कब नहीं लिखना है।
लिखना है और हमेशा लिखना है अगर वो बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर वो ड्राइंग्स या फिर पर्सनल या फिर कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है तो हम उसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है तो आपको ऑलवेज उसको उसमें लिखना ही पड़ेगा। देन उसके बाद दूसरा पार्ट है एप्रोप्रिएशन, जो अपन ने यहाँ लिखा है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन बेसिकली जो एक वर्ड होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो प्लानिंग करने का मतलब, एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि जब आपको प्रॉफिट हो जाता है तो उस प्रॉफिट को आप किस तरीके से पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इंटरेस्ट के रूप में देना, उनको सैलरी के रूप में देना, उनको कमीशन के रूप में देना, प्लस उनसे ड्राइंग का इंटरेस्ट लेना और बाद में बचा हुआ प्रॉफिट उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये सारा जो काम होता है ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहलाता है। तो एप्रोप्रिएशन बेसिकली, एप्रोप्रिएशन को अपन डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है कि इन P&L एप्रोप्रिएशन वी डिस्ट्रीब्यूट आर अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल का मतलब ये होता है कि आपको अपना प्रॉफिट का जो कुछ हिस्सा है वो रिजर्व भी रखना पड़ता है, कुछ और कहीं काम में लेना हो तो उसको बचा के रखना पड़ता है। तो डिविजिबल मतलब कि जिसको आप पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अवेलेबल डिविजिबल प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन पार्टनर। मीन्स कि पार्टनर को जो देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हो, सैलरी देना हो, कमीशन देना हो, या आप जो है ट्रांसफर कर रहे हो अमाउंट किसके अंदर, रिजर्व के अंदर, ट्रांसफर टू रिजर्व वो भी करना है तो वो कर लो, और प्लस चार्ज करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसके ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर आप चार्ज करोगे, आपको वो मिलेगा। तो ये सारा काम जो होता है ये आपका कहलाता है एप्रोप्रिएशन। और इसके लिए, इस काम को करने के लिए अपन को जो अकाउंट बनाना होता है उसी का नाम होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अपन इस लेसन के अंदर लगभग सारे क्वेश्चंस के अंदर बनाते हैं। तो एप्रोप्रिएशन और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि एप्रोप्रिएशन के अंदर अगर प्रॉफिट होगा तो उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और अगर आपको कुछ देना भी है तो आप अप टू प्रॉफिट तक ही उनको वो दे पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट देना है 50,000 रुपये, लेकिन आपके पास प्रॉफिट जो है वो केवल 30,000 ही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये तक का इंटरेस्ट दे पाओगे। और मान लीजिए कि 50,000 में दो जनों को 25,000 25 देने थे 50,000, और आपके पास है ही 30, तो 30 को दोनों में डिवाइड करना है, दोनों को 25 यानी कि उनका अमाउंट का रेशियो जो है वो क्या हो गया 1:1। तो 30,000 को 1:1 यानी कि 15,000, और 15,000 पे अपन को क्या करना है, पे करना है। तो दैट मीन्स कि जो अगेंस्ट द प्रॉफिट आइटम होता है वो तो आपको लिखना ही है, नो डाउट, इसमें कोई इशू ही नहीं है। प्रॉफिट है तो भी लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है तो उसमें लिखने के बाद लॉस हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एप्रोप्रिएशन आइटम्स है जो P&L एप्रोप्रिएशन में आते हैं, या जो पार्टनर्स को हम जो दे रहे हैं उसके ओनर्स को जो दे रहे हैं वो तभी दिए जाते हैं जबकि हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल हो तब। अब देखिए इसके आगे हम P&L एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये फॉर्मेट आपके यहाँ पे बनाया भी है एक बार, जिससे आपको मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन आप इसको वर्ड टू वर्ड नोट डाउन कर सकते हैं, इससे बोर्ड से भी कर सकते हैं, और प्लस आपकी बुक के अंदर जो है इसका पेज नंबर भी मैंने 12.11 जो है आपके डिस्क्रिप्शन वाले साइट पर लिख रखा है, तो आप उसको बुक से भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको जो है P&L के फॉर्मेट को समझाया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बनता बिल्कुल P&L अकाउंट की तरह ही है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके अंदर एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड में आते हैं, और जो भी आपकी इनकम होती है वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन P&L अकाउंट बनने के बाद में बनता है। P&L अकाउंट और एप्रोप्रिएशन का आप मेरे सिंपल वर्ड्स में मैं इस तरह से बच्चों को याद दिलाता हूँ कि भाई P&L अकाउंट से तो हम प्रॉफिट को फाइंड करते हैं, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अपन उस फाइंड किए गए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इन सिंगल लाइन P&L से प्रॉफिट को फाइंड किया जाता है, और P&L एप्रोप्रिएशन से हम प्रॉफिट को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्योंकि पहले P&L अकाउंट बनता है, और उस P&L अकाउंट में जो हमारे पास जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको अपन कहाँ शिफ्ट करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो P&L एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो हम बाय साइड में लिखते हैं, P&L में प्रॉफिट डेबिट आता है तो ये यहाँ क्रेडिट आ जाता है, और लॉस होता है P&L के क्रेडिट में आता है तो वो यहाँ कहाँ शिफ्ट करते हैं हम, डेबिट में। हमेशा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब आगे कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसकी साइड लेजर पोस्टिंग के कारण क्या होती है, बदल जाती है। तो अगर लॉस हुआ है P&L में तो यहाँ लिखा जाएगा टू P&L, ब्रैकेट में मैंने लिखा है नेट लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कि भाई नेट लॉस जो हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट, P&L से हम प्रॉफिट लॉस जो हुआ उसको आगे लेकर आए। तो लॉस हुआ तो इस साइड लिखेंगे,
और अगर प्रॉफिट हुआ है तो अपन क्रेडिट साइड में लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। अब उसके बाद अपन को करना है इसमें एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर इन द वेरियस आइटम्स लाइक इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ डीड, means in the ratio which is provided in the partnership deed, or if partnership deed is not given we will distribute our profit in equal ratio। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपन यहाँ पे जो पार्टनर्स को देंगे तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और जैसे अगर अलग अलग पार्टनर रहेगी जो भी है तो उनका नाम यहाँ पर कॉलम में लिखकर उनका अमाउंट उसको बाहर लिखेंगे। पार्टनर को अगर आप सैलरी देते हो तो पार्टनर की सैलरी आ जाएगी, कमीशन दे रहे हो तो पार्टनर का कमीशन आ जाएगा। और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर खुद अगर विड्रॉ करता है तो हमें पार्टनर से कुछ रिसीव होता है इंटरेस्ट जो कहलाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वो हमारे लिए यानी कि पर्पस ऑफ फर्म वो इनकम होता है, इसलिए उसको P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बी का जो भी इंटरेस्ट हमने लिया है। देन ये सब करने के बाद कई बार हम प्रॉफिट को कुछ रिजर्व भी करते हैं, जैसे इन जनरल हम सभी लोग जो पैसा कमाते हैं वो कभी भी 100% उसको जो है वो खर्च नहीं करते हैं। हमारे पेरेंट्स जैसे अगर 50,000 रुपीज़ सैलरी है तो 5-10 हज़ार जो भी चाहे किसी भी स्कीम में डिपॉजिट कराए, लेकिन वो उसको सेव जरूर करते हैं जिससे कि फ्यूचर प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो रिजर्व वर्ड आई थिंक कि आप लोगों के लिए इतना अननोन नहीं होगा। रिजर्व का मतलब होता है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम रिजर्व करके यानी कि बचा के रखते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़े या हमारी कोई फर्दर स्कीम हो तो वहाँ पर हम उस प्रॉफिट को या उस पैसे को लगा पाएँ। तो इस प्रॉफिट का जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि जो हमारे पास पड़ा, ये सारे एक्सपेंसेस या सारे इनकम जो भी एडजस्ट करने के बाद हमारे पास पड़ा है उसका कुछ पार्ट हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करने को कहेंगे तो कर देंगे, और ट्रांसफ़र करने के बाद या ट्रांसफ़र करने को नहीं कहा तो सारा का सारा प्रॉफिट जो बचा है बिना रिजर्व ट्रांसफ़र के अलावा तो वो हम पार्टनर्स में बांट देंगे। प्रॉफिट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है और डेबिट आइटम्स की टोटल कम होती है तो प्रॉफिट जनरेट होता है। और ये यहाँ दिखा है तुमने कौन सी साइड, ये अकाउंट की डेबिट साइड है और ये अकाउंट की क्रेडिट साइड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ऑलवेज ये भी कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा बैलेंस डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आती है तब जो बैलेंस डेबिट साइड में आता है उसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। तो डेबिट की जोड़ ज़्यादा आएगी और क्रेडिट कम होगी तो यहाँ डिफरेंस जो आता है ये बैलेंस आपका क्या कहलाता है, डेबिट। क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट, और लॉस का जो बैलेंस होता है वो आपके क्या रहता है, इसके अंदर हमेशा डेबिट। तो अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है और इन सब आइटम्स को घटाने के बाद अगर कुछ बच रहा है तो वो प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये कैपिटल और करंट अकाउंट आगे चलकर अपन इसी लेसन में पढ़ेंगे कि कैपिटल अकाउंट कब लिखा जाता है, करंट कब। इनके कैपिटल अकाउंटिंग के मेथड्स होते हैं फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग। तो अगर फिक्स कैपिटल यूज होता है तो उसमें उनका प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और अगर फ्लैक्चुएटिंग होता है तो उनका प्रॉफिट जो है वो उनकी कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं। अब इसकी रिवर्स कंडीशन भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर्स को जो आपने दिया है वो और उसका प्रॉफिट जो है वो उल्टा आपका जो ज़्यादा हो गया और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट था वो था कम। तो अपन इसकी जोड़ लगाकर अगर इनको माइनस करें और फिर भी इधर अमाउंट कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स को लॉस होगा और वो लॉस फिर उनके रेशियो में बांट दिया जाएगा और वो भी पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो P&L एप्रोप्रिएशन बहुत ही सिंपल सा है, 1-2 क्वेश्चन में आपको लर्न भी हो जाएगा अच्छे से कि किस तरह से इसको बनाया जाता है। और अब इसके बाद अपन को अब ये जो इंडिविजुअली हमने जो आइटम्स लिखे हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, तो इनके बारे में भी मैं पूरा डिस्क्रिप्शन जो है मैंने डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में लिखा है और एक एक करके मैं इन सब चीज़ों को समझाऊंगा कि इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है, कैसे लगता है। तो वो सारी चीज़ें मेन क्वेश्चन में कैलकुलेशन का पार्ट होती है, क्योंकि केवल अकाउंट बनाने में ऐसा नहीं होगा कि सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर दे रखी होगी और आपको सिर्फ लिखना है, बल्कि इन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर करके आपको लिखना है। बट फिर भी इनके क्वेश्चंस की लेंथ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती और ना ही इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, आप इजीली इनको जो है सॉल्व कर पाओगे। अभी मैं इसमें नेक्स्ट जो है इसको बताता हूँ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं।